हाय हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे थर्ड सेशन में इस सीरीज के, जो कि हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी के ऊपर कवर कर रहे हैं। पिछले दो सेशन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने फंड स्ट्रक्चर मैपिंग कवर किया था और वैलिड पुलबैक्स वगैरह कैसे मार्क किए जाते वो हमने सीखा था। ठीक है। सेकंड सेशन में हम लोगों ने एफईजी, जो कि एक इम्बैलेंस है, वो सीखा था। फिर ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो वगैरह सीखा था। उसके बेस पे के ऊपर कैसे एंट्री ली जाती है, टारगेट कैसे रखे जाते हैं, वो हमने सीखा था। आज का जो सेशन है वो भी इम्बैलेंस के ऊपर ही है। इम्बैलेंस कई प्रकार के होते हैं, तो इसलिए आज के सेशन में हम लोग वो कई प्रकार के जो इम्बैलेंस है, टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस, वो कवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ जो कई लोगों को होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में एफईजी कवर किया, तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल स्किप और थर्ड कैंडल। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का एरिया और थर्ड कैंडल का एरिया एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा हो तो वो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था। जैसे कि ये पूरा इसका एरिया है और थर्ड कैंडल का एरिया, ये पूरा थर्ड कैंडल का एरिया। ठीक है, ये दोनों आपस में अगर मीट नहीं हो रहे, ओवरलैप नहीं हो रहे, तो वो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसके बीच में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, तो मतलब वो फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इसका हमने क्या सीखा था, अगर अप ट्रेंड पे है तो फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, ये हमने सीखा था कि ये मार्क करेंगे तो हम वो एफईजी कहते हैं। मगर सपोज कि ये जो सेकंड कैंडल है वो अगर इनसाइड बार हो तो ये कुछ ऐसा हो तो कैसे गिनेंगे। तो ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल क्या ऐसे मार्क किया जाए या ऐसे मार्क किया जाए कि ये दोनों को एक कैंडल गिना जाए और इसको सेकंड कैंडल और उसके ऊपर जो कैंडल है वो थर्ड कैंडल, क्या ऐसे मार्क किया जाए। तो ये कंफ्यूजन कई लोगों को रहता है। ठीक है, तो एफईजी का जो रूल है, एज पर बुक्स, एफईजी का रूल ये कहता है कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के प्राइस आपस में मीट ना हो रहे हो, एक दूसरे के एरिया में ना आ रहे हो, ओवरलैप ना हो रहे हो, तो उसको एफईजी माना जाएगा, चाहे सेकंड कैंडल इनसाइड बार हो या ना हो। ठीक है, अभी सपोज कि मैं आपको पीपीटी में बताता हूँ। अभी देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अभी ये और ये अगर ओवरलैप नहीं हो रहे हो तो एफईजी माना जा रहा है। मगर सपोज कि ये कैंडल अगर इसके अंदर हो, ठीक है, इनसाइड बार हो, ये कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर हो, तो भी एफईजी का रूल ये कहता है कि इसको फर्स्ट कैंडल गिनिए, इसको सेकंड कैंडल गिनिए और इसको थर्ड कैंडल गिनिए। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में मीट नहीं हो रहे, मतलब ये एफईजी है। ठीक है, मगर ये कंसेप्ट के अंदर हम जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख रहे, उसके अंदर इसमें एक चीज देखने जैसी है कि एफईजी जो स्मार्ट मनी हम लोग मतलब बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल भी मतलब बड़े बड़े कैंडल्स बनने चाहिए, इंपल्सिव कैंडल्स बनने चाहिए। ठीक है, तो ही भाई जो स्मार्ट मनी है वो फुल पावर में आए हैं, उसका एक एक सिग्नल है। बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और एफईजी बन रहे हैं। अगर ये सपोज कि इनसाइड बार बना तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इंडिसीजन है और जो स्मार्ट मनी है वो उतने स्ट्रांग नहीं है, ये एक इसका इंडिकेशन है। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि अगर कोई कहीं पे भी आपको ऐसा लगे इनसाइड बार बन रहा है, तो ये दोनों को एक कैंडल गिनिए, सेकंड कैंडल इसको गिनिए और थर्ड कैंडल इसको गिनिए। तो ये दोनों में जो हाई जिसका कैंडल का है उसका हाई मार्क कर लीजिए और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, तो वो फेयर वैल्यू गैप, इस प्रकार से आप मार्क कीजिए। ठीक है, और सपोज कि ये थर्ड कैंडल भी इसके अंदर ही आ रहा हो, इनसाइड बार थर्ड कैंडल भी इसके अंदर ही आ रहा हो, तो आप क्या कीजिए, ये तीनों को एक कैंडल गिन लीजिए, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो इसमें का क्या करना है, फिर ये जो तीनों कैंडल में सबसे हाईएस्ट क्या जो है उसका
हाई मार्क कर लेना और थर्ड का लो मार्क कर लेना। तो ये अगर गैप है तो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये इस प्रकार से मार्क करना बेटर रहेगा। वैसे एफईजी का रूल कहता है कि इनसाइड बार हो या ना हो, अगर गैप है तो फेयर वैल्यू गैप गिना जाएगा। ये एक्चुअल रूल ये कहता है, ठीक है। मगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सब अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई इनसाइड बार हो या ना हो फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं और इस प्रकार से एंट्री लेते हैं। कोई अलग अलग, कोई टारगेट के लिए इनसाइडर बार नहीं कंसिडर करता है, कोई एंट्री के लिए इनसाइडर बार अगर हो तो कंसिडर करता है। वैसे भी अलग अलग अपने यूज के हिसाब से करते हैं। ये आपके ऊपर है तो कैसे कंसिडर करना है, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप में अगर फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए, सपोज कि कोई अप ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, और प्राइस ने उसको ब्रेक करके नीचे आ गया, तो वो फेयर वैल्यू गैप क्या हुआ, वो एफईजी फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में एक और एक चीज निकल के आता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स एफवीजी, ठीक है, IFVG, ठीक है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, मतलब फेयर वैल्यू गैप इन्वर्शन। अब ये है क्या चीज, यहाँ देखिए, सपोज कि प्राइस ऐसे आ रहा है और सपोज कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है और ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देता है, तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या हुआ, फेल्ड हो गया, ठीक है, फेल्ड फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब सपोज कि प्राइस वापिस आता है और ये फेयर वैल्यू गैप के पास आता है, तो ये फेयर वैल्यू गैप अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये फेयर वैल्यू गैप जो था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो हमने पिछले सीरीज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो सीखा था, क्या सीखा था कि सपोर्ट को जब प्राइस ब्रेक करके जाए, ठीक है, सपोर्ट था और प्राइस ब्रेक करके नीचे जाए, फिर वापस अगर उस लेवल पे आता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोज कि कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और प्राइस अगर ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ऊपर जाए और वापस अगर नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। ये हमने पिछली सीरीज में सीखा था, ठीक है। वैसे ही फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो हम ये थोड़ा इनवर्स एफईजी या एफईजी इन्वर्जन वो थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। अब ये सपोज प्राइस ऊपर गया, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और कोई की लेवल, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का कोई की लेवल को टैप करता है और फिर प्राइस नीचे आता है और जिस लेवल पे कोई एफईजी हो, यहाँ पे कहीं पे कोई एफईजी हो, उसको ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करके नीचे आ जाता है, क्लोजिंग दे जाता है। तो मतलब वो एफईजी क्या हुआ, वो एफईजी फेल्ड एफईजी हो गया। फिर जब प्राइस ऊपर आता है उसी एफईजी के पास, तो वो एफईजी रेजिस्टेंस का काम करता है, तो हमको यहाँ पे एंट्री का मौका मिलता है, ठीक है। मगर इसमें कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1, सपोज कि अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जो हायर टाइम फ्रेम का, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किसी में भी हो, हायर टाइम फ्रेम आप किसको मानोगे, मंथली, वीकली, डेली, ठीक है, 4 आवरली, आवरली या 30 मिनट, ये सब अब आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड है। अगर सपोज कि आप 5 मिनट में एंट्री लेते हो तो आपका हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, ठीक है। आप 30 मिनट में एंट्री लेते हो तो आपका हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम, 4 आवरली, 1 आवरली, ये सब हायर टाइम फ्रेम हो गए। तो इसके ऊपर कोई हायर टाइम फ्रेम में कोई की लेवल को टैप कर रहा हो, की लेवल में सपोज कि प्रीवियस डे का हाई हो, प्रीवियस डे का लो हो, या कोई एफईजी ब्रेक कर रहा हो, ठीक है, एफईजी को टैप या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी या की लेवल को टैप करके प्राइस फिर नीचे आ रहा हो और नीचे आते वक्त कोई एफईजी बना हो और उसको फिर ब्रेक करे, ठीक है, फिर प्राइस जब रिट्रेस करे उसी एफईजी के पास, तब वो एफईजी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तब हमको यहाँ पे एंट्री का चांस मिलता है। स्टॉप लॉस हमको एफईजी के ऊपर थोड़ा सा बफर देके रखना है और टारगेट रखना है हमको जो भी उसका स्विंग लो या कोई क्रूशियल लेवल हो उसके पास हमको रखना है, ठीक है। तो ये हमको चार्ट में हम लोग समझते हैं इसको।
यहाँ देखिए, ये स्नाइडर का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा था, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हायर टाइम फ्रेम को टैप करके नीचे आ रहा है, मैं ऊपर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो पिछले डे का, लास्ट प्रीवियस डे का जो हाई था उसको ये कैंडल ने स्वीप किया हुआ है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई इसने ले लिया है। जीओआई क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब आप अभी डीप में मत सोचिए, वो हम आने वाले सेशंस में इन डेप्थ कवर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि हायर टाइम फ्रेम का प्रीवियस डे का हाई इसने ब्रेक कर दिया, स्वीप कर दिया, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम का की लेवल इसने टैप करके अब प्राइस नीचे आ रहा है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 जो था कि हायर टाइम फ्रेम का, ये डेली है तो हायर टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का प्रीवियस डे का इसने हाई ब्रेक करके टैप करके नीचे आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अभी हमको देखिए, ये तो हमको मिल गया कि डेली टाइम फ्रेम पे ये ब्रिज कर दिया। अब हमको एंट्री लेनी है, तो एंट्री लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले देख लेते हैं, कुछ मिलता है तो हमको क्या है कि यहाँ पे एक एफईजी तो बन रहा है, ठीक है, इसमें, और ये थर्ड कैंडल में एफईजी तो बन रहा है, ये डोजी में और इसमें एफईजी बन रहा है, मगर एंट्री के लिए प्रॉपर हमको सिग्नल नहीं मिल रहा और हमारा स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे चलते। अभी मैंने क्या किया, स्नाइडर का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दिया मैंने, और ये देखिए, ये वही लेवल है कि प्रीवियस डे का जो हाई था, ठीक है, उसमें ये ब्रिज कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं पहले, ठीक है। यहाँ देख लेना, ये ब्रिज करके नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा जूम कर दे। अब यहाँ देखिए, ये कैंडल सेकंड कैंडल छोड़ दिया और ये थर्ड कैंडल के बीच एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एक एफईजी बना, ठीक है, ये एक एफईजी है, तो हमने इसको मार्क कर लिया और आगे ड्रैग कर लिया। अब क्या हो रहा है देखिए, ये एक एफईजी है, ठीक है, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मार्क किया, यहाँ से लेके ये सेकंड कैंडल ग्रीन वाला छोड़ दिया और रेड वाले का लोअर वीक के ऊपर टैप किया, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी और कोई एफईजी हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे कहीं पे एफईजी है, ये लेवल में कहीं पे भी एफईजी हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी एफईजी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये एक एफईजी इधर से लेके यहाँ पे ऑलरेडी, मगर ये तो हायर टाइम फ्रेम का प्रीवियस डे का कैंडल है और ये ऑलरेडी यहाँ पे टैप हो चुका है, तो अब हमको इसके नीचे देखना है, इतने लेवल में देखना है, या इसके नीचे भी हम देखते हैं अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो, ठीक है। तभी ये पहले पहले ऊपर ऊपर ही हमको देखना है, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 1 हमारा मीट होता है कि हायर टाइम फ्रेम का जो लेवल है, की लेवल, उसको टैप करके प्राइस नीचे आ रहा है। और अभी हमने लेफ्ट साइड में ये जो रैली थी, इस साइड में हमने एक एफईजी ड्रॉ करे और उसको हम ड्रैग करके आगे रखे हैं। अब ये प्राइस ऐसे आ रहा है और ये एफईजी को ब्रिज कर देता है, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऐसे आ रहा है और ये जो एफईजी था, ठीक है, हमने जो ड्रैग करके यहाँ पे यू लिया हुआ है, यहाँ पे इसको ब्रिज कर रहा है, ठीक है। ब्रिज करके पहले इसने यहाँ पे ब्रिज किया मगर क्लोजिंग नहीं दिया, ये देखिए, ये बड़े बड़े 2 विक्स बने मगर इसने क्लोजिंग नहीं दिया, तो हमारी एंट्री नहीं बनती है। फिर प्राइस वापस ऊपर गया, फिर वापस आया, और ये वाले जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया ये एफईजी के नीचे, ठीक है। तो जैसे ही क्लोजिंग दिया, ठीक है, अब हमको प्लान करना है कि प्राइस वापस कब आता है एफईजी के पास। अब प्राइस क्या हुआ, पहले यहाँ पे वीक बनाया मगर क्लोजिंग नहीं दिया तो हमने प्लान नहीं किया, फिर वापस प्राइस ऊपर चला गया तो हमने एंट्री प्लान नहीं की, फिर वापस नीचे आया, ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब हमको वेट करना है वापस प्राइस कब ऊपर ये एफईजी को टेस्ट करने आता है, तो ये वापस ये ग्रीन कैंडल आया,
ठीक है, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे टच कर लिया। अब हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है। जैसे ये टच करेगा आप यहाँ पे एंट्री ले लो, ठीक है, जो भी प्राइस हो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस ये एफपीजी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं पे बफर देके, एकदम टच करके मत रखना, क्योंकि कई बार प्राइस क्या करता है यहाँ तक आके आपका एफईजी ले लेता है। तो थोड़ा ऊपर रख लीजिए, थोड़ा ऊपर रख लीजिए, ऐसा तो ये कैंडल के ऊपर रख लीजिए। ये कैंडल के ऊपर आपको स्टॉप लॉस अगर ज्यादा लग रहा हो तो थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है। और टारगेट कहाँ रखना है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी ये ब्रिज कर लिया, ठीक है, से ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये जो एफईजी था इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, रिटेस्ट किया। हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा? प्रीवियस स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग कौन सा है? प्रीवियस स्विंग सबसे लोएस्ट स्विंग यहाँ पे, इसके नीचे कोई स्विंग हो तो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमको देखना हो तो सेकंड टारगेट हमारा उसके नीचे कौन सा है? उसके नीचे फिर ये एक स्विंग है, ठीक है। तो सेकंड टारगेट ये स्विंग है। फर्स्ट टारगेट, इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे एक स्विंग है, उसके बाद फिर ये एक स्विंग है। सेकंड टारगेट हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहला टारगेट ये कैंडल ने हमारा अचीव करा दिया। उसके बाद सेकंड जो टारगेट है वो भी हमारा अचीव हो जाता है, ठीक है। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, इस लेवल पे हमने एंट्री यहाँ पे ली, ठीक है। जैसे ग्रीन कैंडल टच किया, यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस हमको थोड़ा सा ये एफईजी के थोड़ा सा ऊपर रखना, बफर रखना है, ठीक है। और टारगेट कहाँ रखना है? ये स्विंग पे फर्स्ट टारगेट हमको ये रखना है, ठीक है। अब देखिए, आपका स्टॉप लॉस है 5.55 से 6 पॉइंट गिन लीजिए, ठीक है। और आपका जो टारगेट है, टारगेट आपका 20 पॉइंट का, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बनता है? 3.61, 1:4 समझ लीजिए, ठीक है। 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको और जो सेकंड टारगेट है उसके ऊपर ले जाते तो हमारा रिस्क रेशियो रिवॉर्ड रेशियो 4.45 हो जाता है। 1:4.5 गिन लीजिए, ठीक है, 1:4.5। और जो हमारा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाता है, ठीक है। 25 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एंट्री ले सकते हो। इसको बोलते हैं इनवर्स एफईजी, इसको बोलते हैं इनवर्स एफईजी। इसके अंदर क्राइटेरिया आपको याद रखना, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल टैब हुआ होना चाहिए। फिर इसके लेफ्ट साइड में जब ये रैली जा रही है, जब ये ऊपर जा रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो भी एफईजी हो, ठीक है, ये एफईजी बना तो प्राइस ऐसे आ रहा है और उस एफईजी को ब्रिज कर रहा है, ठीक है, उस एफईजी को ब्रिज कर रहा है, तो वो हो गया फेल्ड एफईजी। फिर वो फेल्ड एफईजी को जब प्राइस वापस आए और उस फेल्ड एफईजी को जब टैप करता है, ठीक है, तब हमारी एंट्री बनती है डाउन साइड के लिए। ये अप ट्रेंड में था, फिर वापस नीचे आ रहा है, इसलिए हम डाउन साइड में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स एफईजी, एफईजी इन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, इन्वर्जन ऑफ एफईजी। ये भी एक टाइप का इम्बैलेंस, ये एफईजी का इन्वर्जन एफईजी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, आप अगर देखोगे ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर ये एफईजी भी है। अगर हम इसको भी अगर टारगेट रख सकते हैं, अगर आपको स्विंग नहीं रखना हो तो ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक एफईजी है, तो इसको भी आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। और ये आपका टारगेट यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल अचीव करा रहा है, ठीक है। ऐसा भी रख सकते हो या स्विंग लो भी रख सकते हो, ठीक है। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है तो वो तो काफी पावरफुल है, ठीक है। तो वो आपको बेहतर ये देता है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है और यहाँ पे एक एफईजी भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है और फर्स्ट कैंडल एफईजी नहीं है, खाली इसमें ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है। एफईजी नहीं है, ये ग्रीन और ये एफईजी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक ये ऑलरेडी टैप कर चुका है, तो ऑर्डर ब्लॉक आपको काम का नहीं है, आपको सिर्फ
चाहे ये स्विंग लो पे आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। या बेटर ये रहेगा कि फर्स्ट टारगेट ही आप आपका अचीव हो जाए, तो वो आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, ठीक है। तो 1:4 1:4.5 जितना आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया। इन्वर्जन ऑफ एफईजी, एफईजी इन्वर्जन, जब फेल्ड एफईजी होता है तब वो एफईजी, जब प्राइस रिटेस्ट करने आता है तब वो एफईजी इन्वर्जन एफईजी हो जाता है और वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी, डाउन ट्रेंड में भी आपको वही देखना है, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई की लेवल टैप किया होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक की ओर। आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है बैलेंस्ड प्राइस रेंज, बीपीआर। अब बीपीआर क्या है मैं आपको पहले चार्ट में समझाता हूँ। अब सपोज कि प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे कोई एक एफईजी है, सपोज कि यहाँ पे कोई एफईजी है, ठीक है, और ये जब नीचे आ रहा है प्राइस तो यहाँ पे भी कोई एक उसके सामने बाजू कोई एक एफईजी बन रहा है सपोज, ठीक है। और ये एफईजी और ये एफईजी एक दूसरे के एरिया में ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो उस जो एरिया है उसको बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, वो एक इम्बैलेंस ही है, ठीक है, बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा परफेक्टली ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज की प्राइस ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे सपोज की कोई एक एफईजी बन रहा है, ठीक है, ये रैली के अंदर कोई एक एफईजी बन रहा है, ठीक है, हो सकता है 2-4 एफईजी हो, ठीक है, और यहाँ पे भी सपोज की कोई एक एफईजी बन रहा है, ठीक है। अब ये एफईजी और ये एफईजी आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, आप ये दोनों के प्राइस के एरिया में ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एफईजी का एरिया है, ठीक है, सपोज कि इतना ही है, ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सपोज कि इतना ही एरिया ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ये सपोज कि एफईजी बड़ा है और ये साइड का एफईजी थोड़ा छोटा है, तो ये जो एरिया है इतना ही एरिया, ठीक है, ये दोनों एफईजी के अंदर इतना ही एरिया ओवरलैप हो रहा है, तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ठीक है। ये एफईजी बना, ये दोनों एफईजी बना। अब ये एफईजी के अंदर कौन सा एरिया, मैं और एक ट्रायंगल से इसको मार्क करता हूँ, सिर्फ इतना ही एरिया, ठीक है, इतना ही एरिया जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, बाकी ऊपर नीचे के एरिया ओवरलैप नहीं हो रहे। तो हम इसको अगर अलग कलर से हम मार्क करें, ठीक है, इतना एरिया ओवरलैप हो रहा है, ये इतना एरिया ओवरलैप हो रहा है, तो इसको बोले, ये जो इतना ही एरिया इसको बोलते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज, बीपीआर, ठीक है। ये पूरा एफईजी के अंदर ये एफईजी ओवरलैप हो रहा है, तो दोनों के बीच में जितना एरिया ओवरलैप हो रहा है उस रेंज को हम मार्क करेंगे और उसको बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, हम वो इसका यूज कैसे ले सकते हैं और कैसे कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया कि प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर टाइम फ्रेम का कोई की लेवल टैप किया होना चाहिए, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का कोई भी की लेवल, चाहे वो एफईजी हो, प्रीवियस डे हाई हो, ठीक है, प्रीवियस डे लो हो, कुछ भी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी की लेवल का पीओआई टैप हुआ होना चाहिए, और फिर प्राइस नीचे आ रहा हो अपर ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में हो तो प्राइस टैप करके ऊपर जा रहा हो, ठीक है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया हम देखते हैं, इसको एक काम करते हैं हम लोग 30 मिनट पहले लेके जाते तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि हमको एंट्री तो लोअर टाइम फ्रेम पे लेना है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा कि ये टैप करके नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, ये हायर टाइम फ्रेम का की लेवल था, उसको टैप करके नीचे आ रहा। 30 मिनट पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, 30 मिनट पे भी आप एंट्री ले सकते हो, और 30 मिनट पे भी आप टैप हो रहा तो हायर टाइम फ्रेम है, आप फिर 5 मिनट या 1 मिनट में भी आप एंट्री ले सकते हो। जहाँ पे आपको
परफेक्ट एंट्री मिल रही है और स्टॉप लॉस आपका कम हो, वैसे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे आपको पहले देखना है। हमने अभी डेली पे देख लिया कि यहाँ पे टैप करके नीचे आ रहा है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम 30 मिनट पे आ रहे हैं, ठीक है। अब 30 मिनट पे हमने देखा कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये ग्रीन कैंडल छोड़ दिया और ये थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में एक एफईजी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एफईजी मार्क कर लिया, ये लेवल और ये लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक एफईजी हो गया। फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे कहीं पे भी एफईजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कहीं पे भी कोई एफईजी नहीं है। इसमें भी ये दो ग्रीन कैंडल में भी अब एफईजी देख के मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्राइस टैप करके अब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई एफईजी नहीं है, सिर्फ एफईजी कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये लेवल पे एफईजी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एफईजी नहीं है, इसमें एफईजी नहीं है, ये और ये मीट हो रहे, ठीक है। ये और ये मीट हो रहे, ठीक है। तो कोई एफईजी नहीं है। अब थर्ड कैंडल, ये और ये वाला मीट हो रहे नहीं हो रहे, तो यहाँ पे एफईजी बनता है, ये लेवल में एफईजी बनता है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एफईजी मार्क कर लिया, ठीक है। मैं इसको एक बार थोड़ा ये जो एरिया है इसको मैं हटा लेता हूँ, तो भी मैं एक बार हटा लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई, ठीक है। ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल का हाई, इसके बीच में एफईजी है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का हाई, ये एफईजी है। तो हमने क्या किया, ये एफईजी हमने मार्क कर लिया, रेक्टेंगल से हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने रेक्टेंगल से मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एफईजी और ये एफईजी ओवरलैप हो रहे हैं, देख रहे हो, ये और ये ओवरलैप हो रहे हैं। कितना ओवरलैप हो रहे हैं, सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है सिर्फ इतना पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इतना पोर्शन, ये इतना ही पोर्शन हम ओवरलैप हो रहा है। अब इसको अगर आगे हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए, ठीक है, कितना पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेते हैं और उतने ही पार्ट को हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल लेते हैं और इतने ही पोर्शन को, जो ये ओवरलैप हो रहा है उतने ही पोर्शन को हम लोग को मार्क करना है, सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है। ये देखिए, इतना ही पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, तो हम उतना ही पोर्शन मार्क करते हैं। और फिर ये दोनों हम लोग, ये एक बार मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। हमने ये मार्क कर लिया, बैलेंस प्राइस रेंज हमको मार्क करना है, बाकी एफईजी हमको डिलीट करना है। अब ये एक्सटेंड करके आपको रख लेना है, ठीक है। ये भी आप डिलीट कर दोगे तो भी चलेगा। अब क्राइटेरिया क्या था, हायर टाइम फ्रेम का कोई लेवल टैब के आना चाहिए, फिर यहाँ पे एफईजी और राइट साइड में एफईजी, ये दोनों जब ओवरलैप हो तो उसके बीच में जो रेंज ओवरलैप हो रहा है उसको हमको मार्क करके एक रेक्टेंगल से मार्क करना है और उसको हमको एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब बैलेंस प्राइस डेन बीपीआर को, ये जो एफईजी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, एफईजी एक्चुअली यहाँ पे नीचे जा रहा है, क्लोजिंग दिया। अब हमको वेट करना है ये लेवल पे वापस कब आता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, तो थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, प्राइस ने क्या किया, ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, सेकेंड, फिर वापस आया। अब ये यहाँ पे टैब हो रहा है, अब हमको यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। यहाँ पे टैब हुआ, हमको यहाँ पे एंट्री लेना है। इस लेवल पे आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखोगे आप, स्टॉप लॉस हमेशा इसके थोड़ा सा ऊपर रखना, समझदारी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर आके भी टैप कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा देना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट स्विंग या 1:3 का आप टारगेट ले लीजिए, ठीक है। 1:3, 1:2, जैसा आपको ठीक लगता हो, 1:4, ठीक है। कई बार होता है कि 1:4 ना भी मिले आपको, तो 1:3 ले लीजिए, या फिर नीचे कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक या ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, या कोई स्विंग लो मिल रहा हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको, आप देख रहे हो ये एक स्विंग लो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टारगेट रख लीजिए, ठीक है। तो टारगेट हम सपोज की
ये रख लेते हैं, ठीक है, ये स्विंग लो है, ये टारगेट हम रख लेते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एफवीजी भी है, इसके ऊपर एफवीजी भी है, ये एक एफवीजी भी है, ठीक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, और एफवीजी भी है, ये एफवीजी भी है, ठीक है। तो हमको टारगेट क्या लिखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी रख सकते हैं, ये स्विंग लो भी रख सकते हैं, स्विंग लो और ऑर्डर ब्लॉक दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमारा यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, आके ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, आपका टारगेट अचीव, ठीक है। आप यहाँ पे यहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आप स्विंग लो रखना हो, ठीक है, और थोड़ा और नीचे जाना तो प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर वापस लाके ये स्विंग लो को आपका टारगेट मिल जाता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, स्टॉप लॉस अभी तक आया नहीं है, ये देख लीजिए, स्टॉप लॉस इस लेवल पे स्टॉप लॉस आपका आया नहीं है, और आपका टारगेट अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को भी रखते यहाँ पे भी रखते तो अभी हो जाता, या फिर ये स्विंग लो पे रखते तो अभी हो जाता, ठीक है। अब इसमें हमको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है वो हम देखते हैं। हम शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम इसके ऊपर रखते हैं, और टारगेट हम सपोज की यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अभी हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना दिख रहा है, 31.65 हमारा टारगेट है, स्टॉप लॉस है 3.45, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस गिन लीजिए और 32 पॉइंट का टारगेट गिन लीजिए, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना बन रहा है, 9.17, यहाँ पे देख रहे हो 3.45, आप 4 पॉइंट का थोड़ा और ऊपर लिख लीजिए, 4 पॉइंट का, 4 या 4 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और टारगेट आपका यहाँ पे ये यहाँ तक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक आप टारगेट रख सकते हो। तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है और फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर आप यहाँ पे भी ये आपका टारगेट अगर रखते हैं तो भी आ जाता है, ठीक है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बनता है 32 पॉइंट का, 3.45 पॉइंट का, और ये 9.25 का रिस्क रिवॉर्ड इज टू 9 का आप गिन लीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये कंसेप्ट में अच्छा है। अलग अलग तरीके हैं एंट्री लेने का, हमने अभी 2 तरीके सीखे, पिछले सेशन में हमने एक तरीका सीखा, आज हमने 2 तरीके सीखे, एक इनवर्स एफईजी सीखा, अभी एक बैलेंस्ड प्राइस रेंज बीपीआर जो बोलते हैं वो सीखा, ये भी एक प्रकार के इनबैलेंस के टाइप ही है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज मैं सिखाना चाहूंगा, ये कंसेप्ट में आपको ये एक चीज बहुत यूज आएगा, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है वो आप ये सपोज का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है उसके अंदर आपको सेटिंग में जाना है, आपको 0, 1 और 5, ठीक है, 1, 0 और 5 उतना ही रखना है, ठीक है। मैं इसका एक बार कलर में कम कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ देखिए, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ और ये मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। अभी मैंने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फिबोनाची जो टूल है वो लगा दिया, ठीक है। इसमें आप कैसे भी लगा सकते हो, नीचे से ऊपर लगाइए या ऊपर से नीचे लगाइए, सिर्फ ये कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे चार्ट में प्लॉट किया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जो आप लास्ट सीरीज में आप उसका वीडियो है वो आप देख सकते हो, कैसे टारगेट रख सकते हो, क्या है उसको कैसे यूज किया जाता है, वो पूरा वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया हुआ, ठीक है। ये जो अभी मैंने बताया वो सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए, कोई एफईजी के लिए ऑर्डर ब्लॉक में आपको कैसे ये फिबोनाची प्लॉट करना है, ठीक है। सिर्फ 1, 0.5 और 0 इतना ही आपको रखना है, तीन ही चीज 0, 0.5 और 1। ये रखने का कारण क्या है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका हमको मिड पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। इसलिए ये फिबोनाची टूल आपको एग्जैक्टली ढूंढ सकता है। आप वैसे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, आपको एग्जैक्ट पता हो कि 0.5 मतलब इसका 50% यहाँ पे आएगा, तो आप वैसे ही मार्क कर सकते हो, और इजी तरीका है फिबोनाची टूल आप यूज करके, ठीक है। इसका यूज क्या है, अभी आप ड्रॉ करोगे नीचे से ऊपर तक आप ड्रॉ करोगे तो 1 नीचे आ जाएगा और 0 ऊपर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये मीडियन जिसको मीन थ्रेशोल्ड भी बोला जाता है, मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये कंसेप्ट के अंदर मीन थ्रेशोल्ड मतलब मीडियन,
मतलब मिड पॉइंट 0.50, ठीक है। ये 0%, ये 50% और 100% सिंपल में। तो हमको ये 50% का जो लेवल है उसके नीचे जो भी हो वो चीप प्राइस है, मतलब सस्ता है, डिस्काउंटेड है, ठीक है, ये डिस्काउंट जोन बोला जाता है। और ऊपर जो है वो प्रीमियम जोन बोला जाता है। प्रीमियम मतलब कॉस्टली, महंगा, ठीक है, एक्सपेंसिव, उसको प्रीमियम। मतलब क्या हो गया, ये 50% के ऊपर का जो भाग है वो प्राइस महंगा है, और 50% के नीचे जो भी प्राइस है वो सस्ता है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, हम हमेशा क्या खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे। और अगर कोई चीज बेचनी हो तो हम कहाँ बेचेंगे, महंगा बेचेंगे, ठीक है। तो 50% से नीचे हम लोग खरीदी करेंगे और 50% के ऊपर हम लोग बेचेंगे, ठीक है। तो अभी ये प्राइस 50% के ऊपर है, तो आप यहाँ पे बुक कर लीजिए, ठीक है। 50% तक टैब भी होता है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। एंट्री में भी आपको ये चीजें आपको आगे यूज करने में काम आएगा, हम इसको यूज भी करेंगे कई जगह पे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। ये जो है इसको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन बोला जाता है। अभी जो मैंने फिबोनाची का टूल यूज करके 100%, 50% और जीरो वाला जो मार्किंग किया उसको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन भी बोला जाता है। इसमें और एक कंसेप्ट भी आ जाता है, PDRS, प्रीमियम डिस्काउंट एरेस। वो हम ये पूरे सीरीज के सबसे लास्ट में ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सब चीज सीख लेंगे, उसके बाद फिर वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो भी बहुत जरूरी चीज है, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये आपका BPR क्लियर हो गया, कैसे प्लॉट करते हैं क्या है और कैसे एंट्री लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर टाइम फ्रेम का कोई की लेवल टैप करके प्राइस नीचे आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में हमने पहले एक FVG ड्रॉ किया और राइट साइड में भी हमने एक FVG ढूंढा। वो FVG में हम लोगों ने क्या किया, वो FVG के बीच में, दोनों FVG जहाँ पे मीट हो रहे हो वहां पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके वो एरिया मार्क कर लिया, उसको बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। वो बैलेंस प्राइस रेंज को जब प्राइस ब्रेक करके नीचे आए, फेल हो जाए वो, फिर जब प्राइस वापस रिट्रेस करके ऊपर जाए तब हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर रखें, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आज के सेकंड टाइप ऑफ इम्बैलेंस की ओर। फर्स्ट जो इम्बैलेंस का टाइप था वो हमने सीखा, वो था FVG। पिछले सेशन में हम लोगों ने उसमें कैसे ट्रेड लिया जाता है FVG को ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंबाइन करके, वो हमने सीख लिया। आज के सेशन में FVG अगर फेल हो जाए तो उसको कैसे ट्रेड लिया जाता है, एन इनवर्स FVG इन्वर्शन करके वो कैसे ट्रेड किया जाता है वो हमने सीख लिया। और FVG और उसके सामने अगर दूसरा कोई FVG अगर ओवरलैप हो रहे हो तो उसके साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, ऐसे बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, वो भी हमने सीख लिया। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ इम्बैलेंस था वो है FVG। अब जो सेकंड इम्बैलेंस का टाइप है वो है गैप। गैप्स अब सबको पता ही होगा, चार्ट के ऊपर आप लोगों ने रेगुलर देखते रहते हैं, ठीक है। एक ऐसा एरिया, दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच में एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई ट्रेडिंग ना हुआ हो, टोटल ब्लैंक हो, प्राइस उसको स्किप करके चला गया हो, ठीक है, वैसे एरिया को गैप बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच में ना तो कोई वीक है ना बॉडी है, तो ये गैप हो गया, ठीक है। इसको हम एक रेक्टेंगल से मार्क कर दे तो इतना पोर्शन ये एक गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही एक गैप है, ये और इसमें एक गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी एक गैप है, ये पोर्शन और ये पोर्शन में भी एक गैप है, क्योंकि वहां पे ना कोई वीक है ना बॉडी है, प्राइस उसको पूरा स्किप करके गया हुआ है, ठीक है, तो उसको गैप बोलते हैं। गैप के भी कई अलग अलग प्रकार है, कई टाइप्स है, उसको ट्रेडिंग कैसे किया जाता है उसके भी अलग अलग रूल्स है। वो मैंने पिछले सीरीज में बेसिक ट्रेडर्स वाले में एक अलग गैप्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो आप जरूर देखिए। उसमें अलग अलग प्रकार के जो गैप्स होते हो और कौन से गैप फिल होते हैं, गैप्स में कैसे एंट्री ली जाती है, वो सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। गैप के करीबन 5 एक प्रकार के गैप होते हैं। कॉमन गैप हो गया, ब्रेकअवे गैप हो गया, रनअवे गैप हो गया, एग्जॉशन गैप हो गया,
आइलैंड गैप हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के गैप होते हैं, उनमें कौन से फील होंगे कौन से नहीं, वो सब मैंने पूरा डिटेल में सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये गैप जो होता है ये भी एक प्रकार का इम्बैलेंस ही होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी में इसको वैक्यूम गैप भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें एंट्री कैसे ले, अब इसमें एंट्री कैसे ले वो टॉपिक पे आने से पहले मैं इम्बैलेंस का जो थर्ड टाइप है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि गैप और वो इम्बैलेंस के अंदर एंट्री लेने का तरीका सेम है। ठीक है, तो आज का जो थर्ड टाइप है इम्बैलेंस का वो है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, अब जैसे हमने ये गैप सीख लिया कि गैप के अंदर क्या होता है कि ये दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच में ना तो वीक हो ना बॉडी हो, टोटल ब्लैंक हो, वो गैप। अब वॉल्यूम बैलेंस में क्या होता है कि बॉडी नहीं होती है, दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच में बॉडी नहीं होती है मगर वीक ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको वॉल्यूम इम्बैलेंस बोला जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में देखिए, इसका बॉडी यहाँ है और इसका बॉडी यहाँ है, ये दोनों के बीच में बॉडी ओवरलैप नहीं हो रहा है, सिर्फ वीक ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये इसका वीक और इसका वीक ओवरलैप हो रहा है, दोनों सिर्फ वीक एक दूसरे के प्राइस रेंज में जा रहे हैं, बॉडी नहीं जा रहा है, तो इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस बोला जाता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्यों, क्योंकि विक्स में बॉडी वॉल्यूम नहीं होता है, बॉडी में ही वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम का इम्बैलेंस हो गया एक प्रकार से। विक्स जा रहे हैं, प्राइस तो ऊपर नीचे हो ही रहा है, टोटल ब्लैंक नहीं है, प्राइस जा रहा है मगर वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए वॉल्यूम का इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसको अगर हमको एक कोई कैंडल वगैरह सॉरी रेक्टेंगल से अगर हमको मार्क करना हो तो इतना पोर्शन हम बॉडी का, ठीक है, इतना पोर्शन हम मार्क कर सकते हैं कि ये हो गया हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस। बॉडी टू बॉडी आपको मार्क कर देना, ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप को भी ट्रेड करने का जो तरीका है वो हम थोड़ी देर में सीखते हैं। इसमें भी जो एफपीजी इन्वर्जन वाला मैंने जो तरीका बताया कि एफपीजी फेल हो फिर उसको जब वापस रिटच करना है तब हम कैसे एंट्री लेते हैं इन्वर्स एफपीजी में, वैसे ही ये गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस में भी वो तरीका वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे एंट्री लेते वो हम सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, ये एक गैप है। अब देखिए यहाँ पे भी क्राइटेरिया वही है कि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम का कोई की लेवल टच करके वापस आ रहा हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक की लेवल, ठीक है, एक स्विंग लो, ये कैंडल ने ब्रेक करके अब प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक गैप है, ये साइड में एक गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे एक की लेवल है, की लेवल क्या है वो हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले हम गैप में एंट्री कैसे लेते हैं वो पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट रूल है कि अगर टाइम फ्रेम पे कोई की लेवल को टच करके आया हुआ होना चाहिए, की लेवल को टैप करके आया हुआ होना चाहिए, तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया मीट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंट्री कैसे लेते हैं। ठीक है, अब ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताया, अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। मैं इसको लगा देता हूँ 15 मिनट में। ठीक है, देखिए और थोड़ा जूम करते दो, थोड़ा क्लियर विजिबल हो। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम प्रॉपर मार्किंग कर देते हैं। 15 मिनट में भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है, कैंडल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैप है, ये जो डोजी दिख रहा है आपको, ये जो डोजी, ठीक है, इसको थोड़ा ये डोजी के नीचे लगा। ठीक है, ये डोजी से लेके लास्ट कैंडल तो वही है। ठीक है, डोजी का एग्जैक्ट हम मार्क कर देते, यहाँ से लेके कहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का हाई, इतना गैप है। ठीक है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्क करते हैं तो इतना गैप है। ठीक है, ये गैप हो गया, और ये लेवल टैप करके, ठीक है, ये लेवल टैप करके ऊपर जा रहा है। ठीक है,
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए प्राइस ऐसे आया, फिर मूवमेंट कर रहा है और यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा प्राइस कीप करके यहाँ एक गैप बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल से मार्क कर देते, यहाँ पे भी गैप है, इतना पोर्शन, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये जो मैं गैप का बता रहा हूँ यही सेम चीज वॉल्यूम इम्बैलेंस में भी लागू पड़ता है, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर आपको मिल जाए तो वो भी आपको सेम इसी तरह से मार्किंग करना है। अब हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है, हमने हायर टाइम फ्रेम का की लेवल हमने देख लिया कि टैप कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे हमको एक गैप मिल गया, अब हम उसको एंट्री लेनी हो तो पहले हमको क्या देखना है कि लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में स्विंग में कोई ऑर्डर फ्लो, एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ओवरलैप हो रहे हो तो वो इसका प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है कि हाई चांसेस है कि हमको इसमें अच्छा एंट्री मिलेगा। तो ठीक है, तो ये देखिए ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में गैप भी है, ठीक है। गैप भी एक प्रकार का एफईजी हो गया, क्योंकि समझो कि ये जो मैंने मार्क किया ये गैप को अगर हम एक कैंडल गिन ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कैंडल का लो, सेकंड कैंडल ये स्किप कर दिया और थर्ड कैंडल का हाई, तो ये एफईजी हो गया। तो आपको गैप हमेशा एक एफईजी तरीके ही कंसिडर करना है, ठीक है। यूं समझ लीजिए उधर एक कैंडल है तो आपको ऑटोमेटिक वो पूरा गैप एक एफईजी ही एग्जैक्ट मार्क होगा। अगर हम एक मार्किंग करें तो ऐसा, और ये थर्ड कैंडल ये हो गया, सेकंड कैंडल ये, फर्स्ट कैंडल ये और थर्ड कैंडल ये, तो फर्स्ट का लो, सेकंड स्किप और थर्ड ये, तो ये इतना पोर्शन एक एफईजी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरलैप हो रहा है। अब हमको एंट्री लेनी है, तो अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, 5 मिनट में और नीचे जाएगा तो आपको और अलग छोटा सा आपको स्टॉप लॉस मिल सकता है, ठीक है। 5 मिनट में मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर लगाऊंगा तो कैंडल्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो 5-4 कैंडल के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कौन सा है, अप्रैल का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम में भी अगर कोई मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, ये तो अभी जो मेरे एग्जैक्ट ध्यान में आ गया तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे गैप है, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा आगे खींच लेते हैं, यहाँ पे आगे खींच लेते हैं, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे गैप बनाया, यहाँ पे की लेवल को टैप किया, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से लेके एक गैप क्रिएट कर दिया, फिर वापस अंदर है, फिर ये प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जैसे ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, जैसे ये बाहर निकल रहा है हमको वेट करना है कि प्राइस कब वापस आए इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, रिटेस्ट करने के लिए वापस आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आके इसको रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, हमको यहाँ एंट्री हमारी प्लान करनी है, ठीक है, यहाँ एंट्री प्लान करनी है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इससे थोड़ा नीचे बफर देके यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आपको ये एंट्री यहाँ पे ले लेना है और अब टारगेट कहाँ रखोगे, ठीक है। अब कभी भी ऐसे एंट्री लो तो उसके पहले आपको ये प्रॉपर होना चाहिए कि आप अगर ये एंट्री लोगे तो आपका टारगेट कहाँ मिलेगा आपको और वहां पे जाने के चांसेस क्या है। एंट्री लेने से पहले ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखो ये की लेवल यहाँ पे इसने टैप कर दिया था, अब इसके नीचे और कुछ है नहीं है, इसके नीचे और कुछ नहीं है। अब आएगा तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक अगर ऑर्डर ब्लॉक ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब टैब हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं है, ठीक है। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक ले तो यहाँ पे एफईजी नहीं है, फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक ले तो इसमें और इसमें एक एफईजी है, ठीक है। तो ज़्यादा में ज़्यादा इसको टैप करने आ सकता है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे भी एक एफईजी है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर एक ये एफईजी है, ठीक है, इतना का एफईजी है और दूसरा फिर यहाँ पे और यहाँ पे एक एफईजी है, ठीक है। तो एक चांस तो ये है कि प्राइस गैप को ब्रीच करे, गैप के नीचे आ जाए और फिर इसको या इसको टैप करना है, ठीक है। हाई चांसेस क्या रहते हैं कि इसको टैप करना है, क्यों, क्योंकि
ऑर्डर ब्लॉक के साथ है, ठीक है। तो हमको ये एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आपको पता हो, ठीक है। एक तो चीज आपने ये देख लिया अभी यहाँ पे। अब ऊपर पहले देखते फिर रिस्क की बात करते। अब ऊपर देखते हैं कि क्या हमको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये एफईजी, तो ये एफईजी तो ऑलरेडी ये ऊपर जाके यहाँ पे तक इतना तो ऑलरेडी ये टैप कर चुका है, ठीक है। तो हमको अब ये तो देखना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक हम ऑर्डर ब्लॉक गिने तो ऑर्डर ब्लॉक में कोई एफईजी वगैरह नहीं है, क्योंकि सारा टैप हो चुका है, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल है, तो ये सेकंड कैंडल ही है, थर्ड कैंडल ही है, तो ये यहाँ पे टैप हो चुका है, ठीक है, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, इसमें भी कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, ये भी टैप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, इसमें यहाँ पे अगर एफईजी हम बनाए तो ये ऑलरेडी टैप कर चुका है, तो यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, ये लेवल में भी कुछ नहीं है। फिर सीधा आता है ये लेवल पे, ये लेवल पे आता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो जूम करके देखते थोड़ा, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर सेकंड वाले में नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम ले लेते हैं। रेड कैंडल सेकंड, ये थर्ड एफईजी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये एरिया में कोई एफईजी नहीं है, खाली बचता क्या है, ये इक्वल हाइस डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप क्यों मैंने बोला वो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये जो मैंने लाइन से मार्क कर रखा है ये इक्वल हाई है, ये प्रीवियस स्विंग को टैप करके गिरा, तो ये इक्वल हाई है। ये बहुत की लेवल है कि प्राइस इसको टैप करने जा सकता है, बहुत की लेवल है। और उसके अलावा भी यहाँ देखिए प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने एक आइडियम बनाया था, फिर यहाँ पे बॉस बनाया, फिर ठीक, फिर ये प्राइस ऐसे आया और ये वापस ये ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी ये लोअर हाई वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये लोअर हाई वाला पोर्शन हो गया, तो ये बहुत की लेवल है, तो प्राइस इसको टैप करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम एक रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे, हो सकता है प्राइस इसको टैप करना है तो आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आपका टारगेट रहेगा ये, क्योंकि ये इक्वल हाई भी है और लोअर हाई भी है, ठीक है। तो टैप करने आने के चांसेस इसको ज्यादा है। देखिए हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे टैप किया है, ये रेड कैंडल जो है प्राइस यहाँ पे आया, ये रेड कैंडल ने टैप किया, हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस इसके नीचे थोड़ा बफर देके रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ वैसे एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर लेके, ठीक है, और टारगेट हम रखेंगे ये यहाँ तक, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। या फिर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ या एफईजी अगर यहाँ पे ये रेंज में कहीं पे मिल जाए तो वो भी आप टारगेट रख सकते हैं यहाँ। अच्छा, और एक चीज, ये यहाँ देखिए, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे एक गैप है, आप फर्स्ट टारगेट इसको भी रख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप इसको भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो गैप भी एक इम्बेलेंस हुआ तो उसको भी एक फिल करने का ट्राई कर सकता है, ठीक है, उसको भी आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, ठीक है। और एक्सट्रीम लेवल पे तो फिर हमने एक टारगेट रखा हुआ ही है, ठीक है, हम इसको भी एक मार्क कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट ये करके, ठीक है, क्योंकि गैप है तो वो इम्बेलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, और ये अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है, बस जूम ही कर देता हूँ आपको। प्राइस ने यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, फिर वापस ऊपर गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। ये इसका जो मीडियम पोर्शन है, मिड पोर्शन पे आप थोड़ी देर पहले मैंने फिबोनाची का मैंने आपको समझाया था 50% वाला पोर्शन, ठीक है, वो भी टैप नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ से सीधा गैप अप ओपन होके यहाँ चला गया, ठीक है।
ये जो एक स्विंग हाई बनाया था वो भी क्रॉस करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पे टारगेट रखते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे टारगेट रखते हैं जो गैप वाला पोर्शन है, इतना गैप है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना मिलता है, ये आपको 242 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका 3:1:3। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपका जो टारगेट है वो 242 पॉइंट्स के सामने 756 पॉइंट्स का टारगेट है। ठीक है, ये 15 मिनट में है, निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम है, तो आपको स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा मिल रहा है। एक्चुअली आपको तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस में आपको एंट्री मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं लेना है आपको। ठीक है, आपको 1 मिनट में या 5 मिनट में ऐसा ही सेटअप आपको ढूंढ के फिर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता, हालांकि हमको हमारा टारगेट बड़ा मिल रहा है। ठीक है, हमने ये सिर्फ गैप तक रखा है, फिर भी हमको टारगेट 1:3 मिल रहा है, फिर भी आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस का आपको रेंज नहीं रखना है। आप 15 मिनट की जगह 5 मिनट पे चला जाइए, 1 मिनट पे चला जाइए, ऐसा ही कोई सेम सेटअप आपको मिलता है तो एंट्री लीजिए। ठीक है, या फिर आप इतना स्टॉप लॉस आप बेयर करने का ताकत रखते हो तो आप ऑब्वियसली ट्रेड लीजिए, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि हमको उतना रिस्क नहीं लेना है, इतना स्टॉप लॉस नहीं देना है। ठीक है, ये पहला हो गया। अब जो हमारा सेकंड जो की लेवल था, ठीक है, जहाँ पे लोअर आई था उसको टैप करने आए तो कितना हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। स्टॉप लॉस तो हमारा 242 पॉइंट्स का है। ठीक है, टारगेट कितना मिल रहा है, टारगेट हमको मिल रहा है 1393 रुपीज। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना बन रहा है इसके अंदर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है 5.76, 1:6। ठीक है, 1:6 गिन लीजिए, 250 पॉइंट के सामने इतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये मैं आपको 5 मिनट में भी बता देता हूँ, मगर उतना कैंडल्स ये डिस्प्ले नहीं करने दे रहा है, इसलिए मैं आपको 5 मिनट में नहीं बता पा रहा हूँ। मैक्सिमम मैं 50 मिनट तक ही नीचे जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको 250 पॉइंट के सामने 1300 पॉइंट का एक टारगेट, और टारगेट आपको अचीव भी हो रहा है। यहाँ देखिए टारगेट यहाँ पे अचीव भी हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट भी आपका अचीव हो रहा है, सेकंड टारगेट भी आपका अचीव हो रहा है, फिर ये प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से गैप गैप भी आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो, और वॉल्यूम इम्बैलेंस हो तो भी आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये एनएलसी इंडिया का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में बॉडी नहीं है, सिर्फ विक इंटरफेयर एक दूसरे के एरिया में कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे लेते हैं वो भी मैं एक बार सबको सिखाई देता हूँ। यहाँ देखिए हमारा पहला क्राइटेरिया, प्राइस ने एक लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर ये प्राइस ये लेवल को, जो की लेवल है ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, की लेवल को टैप कर रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे टैप करके प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे किसने गैप बनाया हुआ, प्राइस ने गैप बनाया हुआ, तो ये एक इम्बेलेंस हो गया, इतना एक इम्बेलेंस हो गया। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, वापिस आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ये रेड और ये डोजी और ये जो थर्ड कैंडल है उसमें भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। ये तीनों के बीच में बॉडी नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम विक्स है, तो ये एक प्रकार का वॉल्यूम इम्बेलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने उतना पोर्शन वॉल्यूम इम्बेलेंस का यहाँ पे मार्क कर लिया, ये वॉल्यूम इम्बेलेंस। ठीक है, इतना ही, इसको हम ड्रैग करके आगे रख लेते हैं। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर गया, ऐसे आया, फिर यहाँ पे आके वॉल्यूम इम्बेलेंस ये दोनों के बीच में जाना है, तो प्राइस नीचे गया। ठीक है, अब प्राइस नीचे गया तो मैंने जैसे बताया था कि इनवर्स एफईजी वाला भी यहाँ पे काम करता है, तो हम क्या करते हैं, प्राइस यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने जब आए, ठीक है, तब हम एंट्री लेंगे। तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे आके ये कैंडल ने इसको टैप किया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर
थोड़ा सा बफर देके आप रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, अगर ये कैंडल पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर देके ऊपर रखते हैं, और टारगेट कहाँ पे रखेंगे, टारगेट एक स्विंग लो है, ठीक है, टारगेट ये स्विंग लो तक हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका 2.41 का, 4.66 पॉइंट, 5 पॉइंट गिन लीजिए, और 11.24 पॉइंट का आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस 4.66 और टारगेट 11.24, 2.41, 1:2.5 गिन लीजिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। अब ये स्विंग लो लेने का कारण क्या, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, एक तो ये गैप है, ठीक है, गैप क्या हुआ, एफवीजी होता है। और यहाँ देखिए ये जो कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको पूरा मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर ये जो गैप है वो एक एफईजी हुआ, जो थोड़ी देर मैंने पहले समझा था कि एक कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, एक गैप वाला सेकंड कैंडल, और ये थर्ड वाला कैंडल का लो, तो ये बीच में ये एफईजी हो गया, ठीक है। तो इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन एफईजी हो गया। अब हमारी हाई प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया, एफईजी भी साथ में है, ठीक है। तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, प्राइस थोड़ा नीचे आके ऊपर जा रहा है, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर चला गया, तो आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव हो गया, ठीक है। अब ऊपर का क्यों हमने नहीं सोचा, ऊपर आप देखोगे तो ऊपर कुछ नहीं है, क्यों नीचे का सब प्लान किया, यहाँ आप देखो ऊपर की ओर ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, ये ऑलरेडी कुछ नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये वॉल्यूम में बैलेंस बना दिया, फिर नीचे आ गया, कैंडल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हम ले तो यहाँ पे कोई एफईजी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऊपर का हम प्लान नहीं करते, हम नीचे का प्लान करते हैं, क्यों नीचे का प्लान करते हैं, क्योंकि नीचे का एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी टैब होने के चांसेस है, ठीक है, इसलिए मैंने ये नीचे का आपको एंट्री लेने के लिए बताया। इस प्रकार से आपको हर एक चीज में हमने अभी कुछ चीजें सीखी, ये 2 सेशन में, 2-3 सेशन में, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग देख लिया, फिर एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, अभी ये गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो आप कभी भी एंट्री प्लान करोगे तो आपको ये देखना है कि टारगेट हमारा कहाँ हो सकता है और उसके चांसेस कितने हाई है, क्या वहाँ पे कोई एफईजी है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ऑर्डर फ्लो है, कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप है, ये जो टैब होने बाकी है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी किस में है, अगर स्टॉप लॉस हमारा लगता है तो नीचे की साइड में या स्टॉप लॉस की साइड में कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ सकता है क्या, वो सब आपको पहले इवेल्युएट करना है, फिर एंट्री लेनी है, ठीक है, फिर आपको परफेक्ट मिलेगा। फिर भी अगर आपका इवेल्युएशन, अगर आपने जो कैलकुलेशन किया है वो अगर गलत पड़ जाता है और स्टॉप लॉस लग जाता है, तो लग जाना, जो आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है, एक दो बार स्टॉप लॉस लग भी जाएगा तो आपको मेजर लॉस में आप नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अब 10 बार ट्रेड लोगे, आपको 2 या 3 बार आपको स्टॉप लॉस भी लगेगा, ठीक है, तो अभी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। इसलिए ये आपको टेंशन लेने की जरूरत है, स्टॉप लॉस तो हर किसी के हिट होते हैं, मगर इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है, कभी भी आप प्लानिंग करो इस प्रकार से प्लानिंग करना है, ठीक है। तो हमारे आज के जो टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस थे, 3 प्रकार के, एक तो एफईजी हो गया, सेकंड गैप हो गया, और थर्ड हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस। 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस होते हैं, वो हमने सीख लिया, ठीक है। यहाँ देखिए एनएफटी 50 में यहाँ पे भी एक गैप है, आप देखोगे यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है, ठीक है। ये सब में आप प्लानिंग करके लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर आप 15 मिनट पे जाओगे, आप देखिए यहाँ एक गैप बनता है, ठीक है, ये एक गैप बनता है, यहाँ पे भी एक गैप है,
फिर यहाँ एक गैप है, ठीक है। 15 मिनट पे 1 मिनट में भी आपको मिल जाएगा। उस प्रकार से आप लोग प्रॉपरली आप एंट्री प्लान कीजिए तो आपको मिल जाएगा, 1 मिनट में भी मिल जाएगा। मगर जरूरी ये है कि आप अगर 1 मिनट पे एंट्री प्लान कर रहे हो तो आप ये देखिए कि 30 मिनट पे या 1 आवर पे कोई की लेवल टैप हो रहा है क्या, ठीक है। अगर आप 5 मिनट पे 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हो तो मैक्सिमम 30 मिनट का आप देख लीजिए कि 30 मिनट पे 1 आवर में कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल टैप हो रहा है क्या, वो देख लीजिए, ठीक है। अगर आप 30 मिनट में एंट्री ले रहे हो तो आप ये देखिए कि 4 आवर में या डेली टाइम फ्रेम में कोई की लेवल टैप हो रहा है क्या, वो देख लिए, ठीक है। क्योंकि आप 1 मिनट या 5 मिनट में आप एंट्री लोगे तो 30 मिनट 1 आवर वगैरह आपके लिए हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको प्लान करना है। यहाँ पे मुझे कोई अभी एंट्री दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। नहीं तो यहाँ पे आपको सेटअप मिले तो ही आपको करना है, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार ले लेता हूँ, शायद मिल जाए। हाँ देखिए, ये मिल रहा है, ओके। ये देखिए अभी हमने क्या देखा था, 15 मिनट पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखा था, ठीक है। ये 30 मिनट में भी मैं लगा देता हूँ, आपको एक बार बता देता हूँ। 30 मिनट पे लगा देता हूँ पहले, ठीक है। कैसे एनालाइज करते हैं वो देखिए। ये निफ्टी फिफ्टी का मैंने अभी टाइम फ्रेम चार्ट लगाया 30 मिनट का, ठीक है। ये प्राइस नीचे आ रहा है और एक स्विंग लो है, ठीक है। की लेवल है 30 मिनट, मतलब अभी हम 5 मिनट में एंट्री लेने जा रहे हैं तो 30 मिनट का आपके लिए हायर टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। ये की लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये रेड एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये देखिए ये आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ओवरलैप का तो हम 5 मिनट में देखेंगे, अभी मैं आपको ये सिर्फ एक डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये की लेवल टैप कर रहा है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर जाके की लेवल ये टैप कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे हमको एक गैप मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और हम एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे चला गया मैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वीक में, और ये जो इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ तक एक गैप है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल बना, अब इसके लेफ्ट साइड में हमको क्या देखना था भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल में है, ठीक है। और ये क्रूशियल लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है, तो आपको यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अब अगर वहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक ये कैंडल पे आप एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करोगे, तो ये ओवरलैप हो रहा है और ये स्विंग लो भी है, ठीक है। तो हमको वहाँ पे आपको एंट्री प्लान करनी है। अब एंट्री प्लान करने के लिए हमको एंट्री मिलनी भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये गैप था, प्राइस ने क्या किया, यहाँ से स्किप कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब स्किप कर दिया, अब हमको क्या करना है, वेट करना है प्राइस रिटेस्ट करे ये गैप को। तो प्राइस ने क्या किया, वापस ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस इसे थोड़ा ऊपर बफर देके आप रखिए, ठीक है। अब देखते हैं, हमको एंट्री लेना है यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल टैप कर रहा है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस थोड़ा हम बफर देके इसके ऊपर गैप के थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। और टारगेट कहाँ पे रखेंगे, टारगेट आप रख सकते हो, यहाँ देखिए गैप है इधर, एक गैप इधर भी है, ठीक है। एक गैप इधर है, ये टारगेट रख सकते हो, ठीक है। या फिर ये स्विंग लो जो है, ठीक है,
यहाँ से लेके एक स्विंग लो है, ये भी एक आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी एक गैप है, ठीक है, यहाँ पे भी एक गैप है, ये भी एक टारगेट रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी हो तो बेस्ट है यहाँ पे, मगर ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी नहीं है तो वो मतलब नहीं है, ये एक स्विंग लो आप रख सकते हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और कुछ बनता है क्या, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और सीधा इसके ऊपर ये एफईजी बनता है, यहाँ देखोगे ये एक एफईजी है, यहाँ तक एफईजी है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है नीचे, मैंने क्या मार्क किया इसको, ये कैंडल को, रेड कैंडल को मैंने मार्क किया है, ठीक है। उसको प्राइस ने फिर स्किप करके क्या किया है, ऊपर सीधा यहाँ तक गया, तो ये क्या हो गया हमारा एक एफईजी भी हो गया, ठीक है, ये एक एफईजी भी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से हम कौन सा टैप कर सकते हैं, और ये मेजर सबसे स्विंग लो अगर देखना चाहते हो, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी भी है। अब देखिए प्राइस यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी था उसको टैप करने आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी जो था उसको टैप करने आ रहा है। हालांकि ये एफईजी यहाँ तक यहाँ पे टैप हो चुका है, तो हम इसको ज़्यादा हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि 50% से ज़्यादा वो एफईजी टैप हो चुका है, तो हम इसको जो नहीं लेते। उससे बेटर ये है कि ये जो गैप है ना, ये गैप आप रखिए, ये देखो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये गैप है और एक ये स्विंग लो है, ठीक है, उसको भी आप टारगेट रख सकते हो। तो आपका टारगेट यहाँ देखिए, ये गैप आपका टारगेट यहाँ पे ही अचीव हो जाता है, ये आप यहाँ पे रखोगे, ये भी आपका टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। ये जो स्विंग लो था ये भी अचीव हो जाता है। तो अब हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। पहले हम ये टारगेट रखते हैं ये स्विंग लो तक, तो अभी देखिए हमको टारगेट हमको मिलता है 135 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस है हमको 28 पॉइंट्स का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 4.75, मतलब 1:4.75, 1:5 गिन लीजिए। 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और 135 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया। मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप जैसे भी आपको मिलता है वैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला जो स्विंग लो पे मैंने रखा। दूसरा एक मैंने रखा ये गैप वाला, अगर ये गैप को ऊपर टच में आप करो, ठीक है, या फिल करने के लिए हम टच करके छोड़ देते हैं, ज़्यादा फिर हमको वो नहीं रखना है, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस कितना है 28 पॉइंट का, टारगेट हो गया 190 पॉइंट्स का, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 6.7 है, मतलब 1.6.7, 1:7 गिन लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका प्राइस टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। प्राइस क्या कर रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, आपका जो फर्स्ट टारगेट था और गैप था वो दोनों अचीव हो गए, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक अगर ये टैब नहीं हुआ था तो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी हम लोग ले सकते हैं, मगर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो एफईजी था, यहाँ पे जो एफईजी था वो ये प्राइस ने यहाँ तक आके 50% से ज़्यादा टैप कर चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने वो कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इवेल्युएट करना है कैसे ऑर्डर लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ऊपर भी आपको देखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नीचे की ओर ही देखना है, ऊपर भी आपको देखना है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो ऊपर स्टॉप लॉस अगर आपका लगेगा तो क्या चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, वो भी देखना है आपको, ठीक है, कि ऊपर कोई की एरिया है क्या। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है जो टैब होने बाकी है, ठीक है, क्योंकि हम अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक गिने तो यहाँ पे मतलब नहीं है, कोई एफईजी नहीं बनता है, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं बनता है, तो ये लेवल में तो कोई जाने के चांस नहीं है, तो नीचे के चांस ज़्यादा है, इसलिए मैंने नीचे का साइड का एंट्री लिया है, ठीक है। वैसे आपको इवेल्युएट करना है। अब आगे आने वाले सेशन में हम जो भी और भी चीज़ें सीखेंगे वो सब क्लब करके फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, गैप, इम्बैलेंस, ठीक है, और भी हम ऑर्डर ब्लॉक के टाइप से वो सब देखेंगे। फिर आपको पूरा देखना है कि हम एंट्री लेंगे तो
हमारे अगेंस्ट में जाने के चांसेस क्या है, क्या वहाँ पे कोई चीज़ टैब होनी बाकी है या फिर हमारे फेवर में जाएगा, हमारा टारगेट अचीव होगा, तो वहाँ पे कौन सा लेवल अचीव हो सकता है। ठीक है, अब आपको कोई फर्स्ट टारगेट मिल गया, फिर आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे आप बढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक थे तीनों इम्बैलेंस के टाइप, वो आपको ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गए मैं समझता हूँ। कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बंदे को शेयर कर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले सेशन में।